की 4 रोमानी लोक दास्तानें हैं जिनमें हीर रांझा, सस्सी पुन्नू, सोनी महिपाल और मिर्जा साहिबा। आज हम फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला के नवाही इलाका दानाबाद में मौजूद हैं, जहाँ पर जो पंजाबी जुबान की जो चौथी रोमानी दास्तान है मिर्जा साहिबा, उनके जो कैरेक्टर थे, उनके जो किरदार थे, इनसे जो मरवी जो कहानी है मिर्जा साहिबा की, इनकी जो आखिरी आराम का है मिर्जा साहिबा की, उस पर हम मौजूद हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको मिर्जा साहिबा के मुताबिक बताएंगे और इनकी जो आखिरी आराम का है इसकी वजाहत करवाएंगे। इसी के साथ मैं हूँ सुफियान अली और आप देख रहे हैं अपने मुताबिक। ये दानाबाद है, एक छोटा सा गांव, मगर बाहर के इलाके में ये मोहब्बत करने वालों की एक निशानी भी है। यूँ तो मिर्जा साहिबा का किस्सा बहुत सी फिल्मों, ड्रामों और नाटक कहानियों का माखिज है, मगर क्या कीजिए, इस बार में कुछ ऐसा जरूर है जो सुनने वालों को हर बार नई सतरंगियां दिखाता है। दानाबाद खरलों का गांव था। खुदा की करनी से खरल सरदार वांजिल के यहाँ बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम मिर्जा खान रखा गया। करीब करीब इसी दौरान एक दूसरे गांव में खेवा सरदार महनी खां के बेटी पैदा, जिसका नाम साहिबा रखा गया। कुछ रिवायतों में मिर्जा की माँ महनी खां की बहन बताई जाती है और कुछ कहानियों में साहिबा की माँ मिर्जा की खाला। अब ये रिश्ता माँ मूसा का था या बाप बुआ का। बहरहाल माँ के इंतकाल के बाद हालात की किसी करवट ने मिर्जे को साहिबा के घर रहने की गर्ज से बेच दिया। हरियाणा से वैंकूवर और फतेहगढ़ से विक्टोरिया तक आज जब भी इस खेल को पर्दे पर पेश किया जाता है तो इसमें 2 मंजर जरूर शामिल होते हैं। पहला मंजर एक मकतब का है, जहां मौलवी साहब बच्चों को अलिफ लिखने का कहते हैं और साहिबा की तख्ती पर अलिफ की बजाय मिर्जे का नाम उभरता है। मौलवी साहब सजा के तौर पर साहिबा को वैद मारते हैं तो निशान मिर्जे की कमर पर पड़ते हैं। दूसरा मंजर करार की हड्डी का है, जहां साहिबा के हुस्न से मबहूत दुकानदार तराजू के सब पार्ट बाव भूल जाता है और तेल की जगह शहद तोल देता है। बाबा कहते हैं औरत की खूबसूरती हैरत का एक लम्हा है जिसमें मर्द बस कैद हो जाता है। इश्क की ये दास्तान मदरसे की मजलिस से निकली, कोठों चढ़ी और मोहल्लों तक पहुंच गई। मिर्जा इसी दौरान वापस दानाबाद चला गया और साहिबा की निस्बत किसी और जगह तय कर दी गई। घर में शादी के मेहमानों की आमद लगी तो साहिबा ने करमू बाहमन को बुलाया और मिर्जे की दोस्ती का वास्ता देकर दानाबाद जाने के लिए राजी किया। मेहंदी लगे हाथों से लिखा हुआ ये पैगाम मेहंदी लगी लकीरों के खिलाफ था। करमू मंजिलों पे मंजिलें मारता दानाबाद पहुंचा और मिर्जे को बताया कि अगर देर हो गई तो साहिबा की मेहंदी किसी और हाथ उतरेगी। इस दिन घर में वांजिल की बेटी का ब्याह रचा था। बहन की रुखसती से पहले मिर्जे ने रुखसत होने का फैसला किया। बकी जो कि मिर्जे की घोड़ी थी, जब उसको एड़ी लगी तो सारा घर इकट्ठा हो गया। माँ और बहन ने वास्ते भी दिए, तारीख के हवाले भी, मगर इश्क एक ऐसा अंधापन है जो हकीकतों को बसारतों से परे करने पर कादिर है। मिर्जा खेवों के गांव पहुंचा तो बेबो से मदद मांगी। रिश्ते की इस खाला ने रस्सी की सीढ़ी बनाई और फूल की शाख ऐसी साहिबा सखियों के कमरों से घोड़े की पुश्त पर आन टिकी। ढोलक की उठती थाप धीरे धीरे सिम्मों की गिरती टाप में गुम होती गई। उन दोनों का बोझ लिए बकी मामले की नज़ाकत से आशना थी, लिहाजा अपने सवारों की सलामती की खातर इसने अपना पहला पड़ाव दानाबाद के नवाह में मौजूद बूढ़े झंड के तले जाकर ही किया। सख्ती, रिज़्क और चोट मिकदार की बात है, सो मिर्जा रुक गया और दानाबाद को सामने देखकर खेवों से मुतमईन हो गया। इसको सामने अपना घर भी नजर आ रहा था और घर से उठने वाली बहन की डोली भी। ये वही बहन थी जिसने जाते जाते बक्की की रासें थाम कर इसे सियालों की खतरनाक औरतों से आगाह किया था। जाट बहनों के मामले में डरपोक वाक़या होते हैं, सो मिर्जे ने मुनासिब समझकर जब बारात जा चुकेगी तो वो रात की तारीखी में दानाबाद पहुंच जाएगा। इसकी आंख लग गई और साहिबा जागती रही। बूढ़ा जन जब खामोश हुआ तो घोड़ों की टापें सुनाई दी। खान शहमीर के घोड़े दूर से पहचाने जाते थे और सवार भी अनजान न लगते थे। सियालों की खतरनाक औरत ने दम भर को सोचा कि अगर ये मेरे भाई हुए तो मिर्जे के तीरों से बच नहीं सकेंगे और खेवों की नस्ल खरलों के तीरों की नजर हो जाएगी। वो ऐसा नहीं चाहती थी।
سو اس نے کمان درخت سے لٹکا دی اور تیر توڑ دیے۔ بھائیوں کے گھوڑے جب عین سر پر پہنچے تو صاحبہ نے مرزا کو جگایا۔ مرزا کو اپنی تیر اندازی پہ بڑا مان تھا، مگر جب تیر انداز کی نظر ٹوٹے ہوئے تیر اور ٹنگی ہوئی کمان پر پڑی تو اس کا دل ٹوٹ گیا۔ اب کچھ کہتے ہیں کہ مرزا خان شہمیر کے تیروں سے پہلے صاحبہ کی بے وفائی پر جان ہار بیٹھا تھا، اور کچھ کہتے ہیں کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود جب تیر تراز ہوئے تو مرتے ہوئے مرزا کے ہونٹوں پہ کلمہ نہیں بلکہ صاحبہ کا نام تھا۔ مرزا صاحبہ کی قبر کے علاوہ دان آباد میں ایک اور روایت بھی ہے۔ صاحبہ کے بعد سالوں کی ہر نسل میں ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے جو بڑی جوانی میں محبت کرتی ہے اور پھر مر جاتی ہے۔ نہر، سڑک اور پٹری کے اس پار جنگ میں یہی بات ہیر کی بابت بھی مشہور ہے۔ نہیں، آج ہم موجود تھے مرزا صاحبہ کی آخری آرامگاہ پر، اور آج ہم نے پنجابی زبان کی جو چوتھی روانوی لوک داستان ہے اس کے متعلق ہم نے آپ کو بتایا، اور جو مرزا صاحبہ کی آخری آرامگاہ ہے اس کا بھی ہم نے آپ کو وزٹ کرایا۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ جو ویڈیو ہے، ہماری یہ جو کاوش ہے پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔